नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। राजस्थान की प्रतिभा को संवारने और युवा शक्ति को पंख लगाने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ। यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ नवंबर महीने की विजेता बने हैं झालावाड़ जिले के सरडा गांव के रहने वाले बाल कवि मनीष कुमार सेन। आपको बताएंगे कि बाल कवि मनीष कुमार सेन के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया की सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर से जानिए यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ का विजन और लक्ष्य। राजस्थान में 18 से 35 साल का कोई भी यूथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों, पिछड़ों, दिव्यांगों की सहायता के क्षेत्र में, या अपने ग्रामीण विकास या अपने गांव के पंचायत के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में कोई ऐसा अनूठा योगदान करता है, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है या और कोई नवाचार करता है, तो हम उससे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। हर महीने एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा और उसके लिए हम उनसे ये प्रस्ताव मांगेंगे। उन प्रस्तावों को एक जूरी परीक्षण करेगी और जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और सम्मान स्वरूप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको दी जाएगी। तो एक पुरस्कार भी उसके साथ हमने जोड़ा है। चलिए अब जानते हैं यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ नवंबर महीने की विजेता बाल कवि मनीष कुमार सेन के बारे में, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर लोक संस्कृति, लोकगीत और साहित्य साधना के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। नवंबर माह के यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ के लिए सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ टीम ने इस बार यह सम्मान झालावाड़ जिले के सरडा गांव के रहने वाले बाल कवि मनीष कुमार सेन को दिया, जिन्होंने लोक संस्कृति, लोक गीतों और साहित्य साधना के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। दाऊ जी की अली गली में मालन है लो देवे जी, दाऊ जी की अली गली में वाकी का क्या यूं यूं पूछे काई का मन लाया। जब मुझे ये जानकारी मिली, मुझे जयपुर से फोन आया और मुझे बोला गया कि हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बोल रहे हैं, क्या बाल कवि मनीष कुमार सेन से बात हो रही है। मैंने कहा जी सर। जैसे ही उन्होंने मुझसे कुछ जानकारियां चाहीं और उन्होंने मुझे कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने आपको यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ के लिए चुना है, तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े चैनल पर मैं कभी आ पाऊँगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ मीडिया ग्रुप और उसके सीईओ आदरणीय पवन अरोरा जी सर, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने युवाओं को आगे लाने के लिए जो पहल चला रखी है यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ अवार्ड की, उसके लिए जो सर ने मुझे नवाजा है, नवंबर माह का विजेता आदरणीय सर और जूरी ने जो मुझे बनाया है, इसके लिए मैं आदरणीय पवन अरोरा जी सर और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 24 नवंबर 1999 को जन्मे मनीष कुमार सेन ने कक्षा 8वीं से ही काव्य रचना की शुरुआत कर दी थी। उनके शुरुआती लेखन में भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दे और वीर एवं ओज रस की स्पष्ट छाप देखने को मिली, जबकि आज उनकी लेखनी श्रृंगार, सामाजिक सरोकारों और लोक परंपराओं के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। विधिवत रूप से यूँ कहूँ मैं तो मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। 28 जनवरी का वह दिन था 2012 और सौभाग्य मानूंगा ये मेरा कि वह दिन वसंत पंचमी का दिन था, जिसे माँ शारदे का जन्म उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो उस दिन से मेरी विधिवत रूप से साहित्यिक यात्रा शुरू हुई, लेकिन उससे पूर्व ही जिन्हें मैं कहूँ कि बीजारोपण मुझ में हुआ था साहित्य के प्रति या लोकगीतों के प्रति। तो मेरी दादी माँ जब घर के अधिकांशतः कामकाज करती थी, कभी घट्टी चलाया करती थी, मांडने बनाया करती थी, गोबर से लिपापोती करती थी, तो जब दादी लोकगीत गाया करती थी तो कहीं ना कहीं उनका मेरे ऊपर स्फुरण होता गया और वहीं से लोक साहित्य के प्रति मेरे में बीजारोपण होता गया। माटी, माँ और मातृभूमि की आवाज,
बाल कवि मनीष कुमार सेन आज समाज में कविता से चेतना जगा रहे हैं और माटी, माँ और मातृभूमि की भावना को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मनीष ने बहुत छोटी उम्र में कलम थामी और समाज, संस्कृति और संस्कारों को अपनी कविताओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में मिट्टी की खुशबू है, माँ की ममता है और मातृभूमि की पुकार है। मनीष की कविताओं में लोक संस्कृति, सामाजिक सरोकार, ग्रामीण जीवन और युवाओं की आवाज साफ दिखाई देती है। लोक कला और लोक गीत का ज्ञान मनीष को अपनी स्वर्गीय दादी धापू बाई सेन से विरासत में मिला। स्वर्गीय धापू बाई पारंपरिक लोक गीतों की जीवंत संवाहक थीं, जिनकी स्मृतियों को संजोते हुए मनीष कुमार सेन ने लोक गीतों का संकलन किया ताकि नई पीढ़ी अपनी ग्रामीण संस्कृति से जुड़ सके। यूँ तो दादी माँ के सभी लोकगीतों ने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है, लेकिन जिसे मैं कहूँ कि कामण गीत, वो दादी माँ का मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय लगता था। और दादी माँ जो लोकगीत गाया करती थी, उन लोकगीतों को गाने के बाद में दादी माँ उसका अर्थ भी मुझे समझाया करती थी, उसका भावार्थ समझाया करती थी। और जो लोकगीत दादी गाती थी, उन लोकगीतों के पीछे छिपा हुआ प्रयोजन वो दादी माँ मुझे बहुत अच्छे से समझाया करती थी। ये मेरे मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहा करती थी कि दादी माँ ये लोकगीत गाते कब हैं आखिरकार। दादी माँ के लोकगीतों की कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। सुहाग कामण गीत की कुछ पंक्तियाँ कि दाऊ जी की अली गली में, हाय दाऊ जी की अली गली में, मालन है लो देवे जी, दाऊ जी की अली गली में, मालन है लो देवे जी, वाकी का क्या यूं यूं पूछे, वाकी का क्या हंस हंस पूछे, वाकी का क्या हंस हंस पूछे, काई सो दोलाई जी, वाकी का क्या हंस हंस पूछे, काई सो दोलाई जी, सवाग बिडला लाई जी, छाबड़िया में कामणिया, सवाग बिडला लोक गीतों को अपने प्रदेश की शान मानने वाली धापू बाई सेन ने 2025 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धापू बाई अपने पौत्र मनीष कुमार सेन से काफी उम्मीदें रखती थीं कि मनीष राजस्थानी लोक गीतों की विरासत को आगे बढ़ाए और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोए। आज मनीष स्वर्गीय दादी धापू बाई सेन द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए दादी की उम्मीदों को पूरा ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी उम्मीदों से एक कदम आगे बढ़कर विरासत को आने वाली भावी पीढ़ियों को संजोने का कार्य कर रहा है। दादी से विरासत में मिली इस साहित्य कला को लेकर जब मनीष दादी को याद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने वो पल आ जाते हैं जिन पलों में दादी मनीष के साथ हुआ करती थी और लोकगीत सिखाती थी। दादी माँ के साथ गुजारा हुआ हर एक एक पल मेरी स्मृति में है। दादी का अंतिम जो समय था, उस अंतिम समय में दादी माँ के साथ में जब रहा, वो पल एक ऐसा पल था, दादी माँ जब वो देह त्याग कर रही थी, उस समय मेरा दादी माँ के साथ होना है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। घर की छत दादाजी नींव है दादी माँ, एक धरती है माँ, एक है आसमां, एक धरती है माँ, एक है आसमां, इनके सिंचन से बनता परिवार है, बिन बुजुर्गों के सुना घर बार है, बिन बुजुर्गों के सुना घर बार है, इनसे रोशन। देश दुनिया में लोक गीतों की बात हो और राजस्थान को याद ना करें, ऐसा असंभव है। राजस्थान की आन बान और शान यहाँ के लोकगीत ही हैं। राजस्थान की माटी में रचे बसे लोकगीतों को जिंदा रखने के लिए बाल कवि मनीष कुमार सेन की दादी
धापू बाई सेन ने लोकगीतों की विरासत को संजोने के लिए अपनी साथी महिलाओं को भी लोकगीत सिखाए हैं और इसी का नतीजा है कि साथी महिलाएं आज भी अपनी धापू बाई सेन द्वारा सिखाए लोकगीत गाती हैं और अन्य महिलाओं को सिखाती भी हैं। सरडा गांव में इस वक्त खुशी का माहौल है। मनीष कुमार सेन को अवार्ड मिलने के बाद गांव वाले में किसी को खुशी का माहौल है। बात कर रहे हैं उनसे। कहीं नाम साहब दापू दापू भाई। तो दापू भाई भी तो गीत गाती थी हाँ राजस्थान गाती थी उनके साथ आप भी गाती होगी। हाँ तो गाना वाना सुनाओ दे। गाना सुनावा हाँ। सुनाओ ने गीत। मन लाग्यो मेरो राम भजन में, मन लाग्यो मेरो राम भजन में, काहे का तो पुतला बनाया, काहे का तो पुतला बना, मन लाग्यो मेरो राम भजन में, मन लाग्यो मेरो राम भजन में। छोरा को अवार्ड मिला है। हाँ छोरा का अवार्ड मिला। अच्छी बात है। अच्छी बात है। खुशी है गाँव में। खुशी है बहुत खुशी है। खुशी है बढ़िया खुशी है वहाँ गाँव के छोरों का नाम रोशन हो गया। हाँ अच्छा गीत वीत लिखे। हाँ गावे भी बढ़िया। हाँ गावे बढ़िया। तो दापू भाई के साथ तो आप भी गाती होगी। हाँ हमारी भाभी थी। ताकि भाभी थी तो एक आध तो सुनाओ नहीं, मेरे एक आध गीत भी सुनाओ नहीं गीत। गजानंद पार्वती को जायो रे, हमारी गणत भंवर पूजे वायो रे, गजानंद पार्वती को जायो रे, गणत भंवर पूजे वायो रे, गजानंद भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा। छोरो अवार्ड मिलियो। हाँ अच्छी बात लगे। खुश है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी बात है मगर बढ़िया। खुशी की बात है। खुशी की बात है बढ़िया। इनकी दादी का पूरा ख्याल रखा था ये, और दादी के साथ ये गाना वाना सब ये करे था। ये बचपन से दादी की दादा की सबकी सेवा करते थे। बढ़िया है, सबको ध्यान रखे, सबानी अच्छा रखे, और यूँ कविता गाना सभी सब बहुत बढ़िया। फर्स्ट नंबर सब गावा में बजावा में सब में। गावा भी सही, लिखे भी सही, सिखा भी सही, बाहर भी जावे। दरअसल मनीष और उनकी दादी माँ धापूबाई सेन के बीच गहरा लगाव था। दादी माँ धापूबाई सेन जब भी कोई लोकगीत गाती तो मनीष कुमार बड़े ही ध्यान से उनके शब्दों को सुनता था। दादी से लोकगीतों को सुनते सुनते मनीष कुमार सेन का झुकाव लोकगीतों के प्रति बढ़ता गया। जब भी दादी माँ लोकगीत गाती तो मनीष दादी के साथ साथ लोकगीत गुनगुनाने लग जाते थे। स्वर्गीय धापूबाई सेन की अपने गांव में अलग पहचान थी और वो पहचान थी उनके द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत से। गांव में जब भी शादी का प्रोग्राम, राती जगह के गीत, पूर्वजों के गीत, विवाह में प्रभातिया सहित अन्य कोई पारिवारिक कार्यक्रम होते तो धापूबाई सेन को जरूर याद किया जाता था। अक्सर ग्रामीण लोग धापूबाई सेन को अपने कार्यक्रमों में लोकगीत गाने के लिए बुलाया करते थे। यूँ तो दादी माँ के लोकगीतों को सभी लोकगीतों को पसंद किया जाता था, लेकिन दर्शक मुख्य रूप से दादी माँ से राती जगह के गीत और प्रभातिया के गीत, कोकड़ा गीत वो बहुत ज़्यादा सुनना दादी माँ से पसंद करते थे। अधिकांशतः जब वैवाहिक रीति रिवाजों की रस्में होती थी उस समय दादी को अल सुबह ही बुलाने के लिए गांव की औरतें आती थी। दादी माँ के नेतृत्व में वो एक टोली जाया करती थी उस समय, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लगभग वो समय रहा करता होगा 5 बजे का। प्रातः ही वो घर में माँ 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 ऐसे करके दादी माँ को आवाज़ दिया करते थे। उस समय मैं भी जाग जाया करता था। दादी से मैं बोला करता था, मैंने कहा दादी कहाँ जा रही हो? तो दादी से मैं पूछता था पहले तो, मैंने दादी गीत ऐसा सुनाओ मुझे जो वहाँ पर गाओगी। तो दादी बोलती थी कि अभी तो जल्दबाजी में हूँ, लेकिन आकर के तुझे ज़रूर बेटे मैं सुनाऊंगी। तो दादी वहाँ से आती थी और दादी मुझे वो कोकड़ा गीत सुनाया करती थी, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दादी का पसंद हुआ करता था। दादी माँ के साथ यूथों में कोकड़ा गीत वो गाने तो नहीं गया, लेकिन हाँ जब मोहल्ले में पास पड़ोस में राती जगह के गीत हों या जो देवी देवताओं के जिन गीतों को हम लोग कहते हैं वो हो, या माता पूजन में जब औरतें गीत गाने जाती थी तो दादी के साथ साथ छोटा था मैं तब मैं भी कभी न कभी जाया करता था। दादाजी नींव है दादी माँ, एक धरती है माँ, एक है आसमां,
एक धरती है माँ, एक है आसमां, इनके सिंचन से बनता परिवार है, बिन बुजुर्गों के सुना घर बार है, बिन बुजुर्गों के सुना घर। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे यूथ आइकन ऑफ द मंथ प्रतियोगिता की विजेता की कुछ और उपलब्धियां। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और चलिए जारी रखते हैं सिलसिला यूथ आइकन ऑफ द मंथ विजेता की उपलब्धियों का ये खास प्रोग्राम। अपने साहित्यिक योगदान के लिए मनीष कुमार सेन ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। चलिए एक नजर डालते हैं मनीष की प्रमुख उपलब्धियों पर। बाल कवि मनीष कुमार सेन की प्रमुख उपलब्धियां: शिवा सम्मान 2025, पूर्णोदय हिंद काव्य गौरव सम्मान 2024, काव्यश्री सम्मान 2021, साहित्य रत्न देवनागरी सम्मान, मुंशी प्रेमचंद कथा साहित्य सम्मान, लेखनी रत्न सम्मान, नवरस लेखक सम्मान सहित कई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय अवार्ड शामिल हैं। सबसे पहली जो ट्रॉफी मिली थी वो कक्षा 12वीं में जब मैं अध्ययनरत था, उस समय परम आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी सागला सर, वो हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए। उन्होंने मुझे सबसे पहली ट्रॉफी दी थी, और शायद मैं कहूँगा कि उन्होंने जिस आशीर्वाद के साथ मुझे वो ट्रॉफी दी थी, वहीं से फिर ट्रॉफियों की शुरुआत हुई है। और जब राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में मैं गया, तो वहाँ भी मुझे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज झालावाड़ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। फिर संभाग का प्रतिनिधित्व मैंने राज्य स्तर पर किया। उन पुरस्कारों के अलावा मुझे कई साहित्यिक संस्थाओं ने, जैसे बुलंदी जज्बात ए कलम साहित्यिक संस्था, उदय कमल साहित्य संगम मंच हो या अखिल भारतीय साहित्य परिषद झालावाड़ हो, उनकी ओर से मुझे हाल ही में अखिल भारतीय साहित्य परिषद झालावाड़ की ओर से लोक गीत और लोक संरक्षण को जीवंत बनाए रखने के लिए, लोक साहित्यिकों का संवर्धन करने के लिए मुझे शिवा सम्मान 2025, जो कि इस समय पहला पुरस्कार वो था अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से, वो मुझे दिया गया है। मनीष कहते हैं कि लोकगीत व कविता केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारी पहचान और आत्मा की आवाज है। दादी जो गीत सुनाती थी, उन्हें मैं दादी के पास बैठकर लिखता था, जिनका शिल्प सौंदर्य अद्भुत है और इन लोकगीतों में माटी की खुशबू बसी है। इसलिए इनका संरक्षण भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, जिसके लिए जल्द ही एक किताब लॉन्च करेंगे, जिसमें धापू बाई के लिखे सैकड़ों लोकगीत होंगे। साहित्य के क्षेत्र में मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहूँगा। हमारी जो लोक कला और लोक साहित्य हैं, उन दोनों को मैं बचाना चाहूँगा। उनके संरक्षण के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आने वाले समय में करना चाहूँगा। अभी मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मेरे दादी माँ का जो लोकगीतों का जो संकलन है, उसे मैं हमारे झालावाड़ जिले के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनसे मैं मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आदरणीय श्री प्रकाश चंद जी सोनी यौवन सर, उनके मार्गदर्शन में पूरे झालावाड़ के जो भी साहित्यकार हैं, उन सभी से मैं मार्गदर्शन ले रहा हूँ। और आने वाले समय में बहुत जल्द दादी माँ के लोकगीतों की पुस्तक का विमोचन होगा। हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह कोई खड़ा होता है, तो वो है उसका परिवार, जो हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा, आत्मविश्वास वृद्धि और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है। बाल कवि मनीष सेन भी अपनी इस सफलता में अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। मनीष सेन के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मनीष का सदैव अपनी दादी से लगाव रहा और दादी का आशीर्वाद भी सदैव मनीष पर रहा है, जिसकी बदौलत आज मनीष इस मुकाम तक पहुंचा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज को धन्यवाद। बचपन से ही गीत गाना सीख गया दादी के साथ, मतलब हाँ, और अच्छा लगता था इसको। दादी भी प्यार से रखती थी और वो मारना मानती थी, लिपाई पोताई करती थी और गारा लगाती थी और वो काम किया करती थी, तो उनके ही आगे पीछे घूमता था। ये धीरे धीरे सीख गया, ये फिर आगे बढ़ गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने मेरे बेटे को अवार्ड से नवाजा है, तो गर्व है। कक्षा 8वीं में उसने कविताएं लिखी शुरू से, और मेरी माताजी के साथ रहता था।
बचपन से ही। उसने जब कविता लिखी तो बसंत पंचमी का दिन था वो 2012 में, तो मुझे वो कविता अच्छी लगी। मैंने बोला कि बेटा बहुत अच्छे लिखा है यार तेने। तो मार साहब को दिखा, तो अध्यापक को दिखाया, तो उन्होंने भी अच्छा कहा कि चलो ठीक है। एक तो प्रतिभाएं अपने स्कूल में नज़र आई तो उन्होंने आगे बढ़ाया इसको, और कई प्रकार की इसने कविताएं लिखी। उस साल उसने कवि सम्मेलन में प्रवेश किया घाटोली में, हमारे पास घाटोली है उसमें, तो वहाँ भी अच्छा लगा। ये इसमें भ्रष्टाचार पे लिखा था उसने। वो बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं और बहुत ही अच्छी गीत लिखते हैं। दादा दादी ने भी उन्हें बताया, हमें भी बताया, अच्छे संस्कार दिए दादा दादी ने हमें। मैं गुरु के बारे में 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सतगुरु बिना किसी को सत ज्ञान कब मिला है, सतगुरु बिना किसी को सत ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य बन का, गुरु से ही शिष्य बन का अमृत पुष्प खिला है। सतगुरु बिना किसी को सत ज्ञान कब मिला है, गुरु से इस जगत में हर ज्ञान में मिला है। पूरी टीम का और आदरणीय पवन जी अरोड़ा सर का बहुत बहुत हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद कि मनीष को और इस लायक समझा कि उन्होंने मनीष को इस लोक कला लोक संस्कृति को बचाने का विशेष जो मनीष प्रयास कर रहा है उसको एक पूरे राजस्थान की धरोहर को पवन अरोड़ा सर रूबरू करके और युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय पवन सर बन रहे हैं, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार हमारे पास ही पढ़े हैं, इनमें काफ़ी टैलेंट था और इनका अच्छी प्रतिभा थी इनके अंदर, और इन काव्य पाठ हमारे विद्यालय में पढ़ के वहीं से शुरू किया। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत सम्मानजनक बात है कि आज ये इनको इस फर्स्ट इंडिया में अवार्ड मिला है। इनको हमें गर्व है इनके ऊपर। ये हमारे रामलीला में भी जितना भी सोशल मीडिया का कार्य है ये खूब बखूबी निभाते हैं और सारा मैनेजमेंट देखते हैं रामलीला का। तो इनको जो अवार्ड मिला है उससे हमें बहुत खुशी है, इसके लिए हम फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई हमें, बहुत खुशी हुई जो अवार्ड मिला है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरा दोस्त इतना नाम कमा रहा है, इतना नाम कर रहा है। गर्व महसूस हो रहा है खुद पे, दोस्त पे, गांव पे नाम रोशन हुआ है। मनीष में बहुत कुशल प्रतिभा शुरू से रही है, जो आज गांव का इसने नाम रोशन किया है। हमें बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है ये देखते हुए कि एक यूथ अवार्ड जो इसको मिला है, उसके लिए मैं पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गांव के सभी गणमान्य नागरिक, मेरे मित्र, सभी इस मेरी खुशी में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। सभी को मेरे ऊपर गर्व है, तो इससे बड़ी खुशी का दिन मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। आज के परिवेश में जो लिखी हुई समसामयिक रचना है उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा कि नेता बस ये चाहे, हो नेता बस ये चाहे, कुछ वोट हाँ मिल जाए। नेता बस ये चाहे, कुछ वोट हाँ मिल जाए। कहीं पंजा चल जाए, ओ कहीं पंजा चल जाए, तो कहीं फूल हाँ खिल जाए। नेता बस ये चाहें। और आज की जो महनीय जो पार्टियां हैं, 2 पार्टियां, उनके ऊपर व्यंग्य करना चाहूँगा। क्या कहती हैं वो कि कर्जा किसानों का हम माफ़ करेंगे जी, ओ कर्जा किसानों का हम माफ़ करेंगे जी। खातों में रुपयों की, ओ खातों में रुपयों की, ओ बौछार करेंगे जी। ओ बस चुन कर हम आए, क्या कहते हैं नेताजी, ओ बस चुन कर हम आए, इतिहास बदल जाए। नेता बस ये चाहे, ओ नेता बस ये चाहे, कुछ वोट हाँ मिल जाए।
कहीं पंजा चल जाए, देश की दो मजबूत पार्टियां, ओ कहीं पंजा चल जाए तो कहीं फूल यहाँ खिल जाए, नेता बस। नवंबर माह के यूथ आइकॉन बने मनीष सेन समाज को संदेश देते हुए कहते हैं कि आज के युवाओं को साहित्य और संस्कृति को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है, इसलिए इसे संजोना बेहद जरूरी है। यूँ तो आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, और मेरा मानना ये है कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके साहित्य के प्रति और संस्कृति के प्रति आज के युवाओं को बहुत ज़्यादा आगे आने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के माता पिता हो या आज का जो युवा है वो केवल और केवल पढ़ लिख करके एक नौकरी प्राप्त करना चाहता है, राजकीय सेवा में जाना चाहता है। हाँ, ये अच्छी बात है, उसे जाना भी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि साहित्य के प्रति उसे सजग होना चाहिए, क्योंकि साहित्य हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। जब साहित्य बचा रहेगा तो हम लोगों की संस्कृति बची रहेगी। इसलिए आज के युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। जिस तरह से बाल कवि मनीष कुमार सेन नवंबर महीने के यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनी, वैसे आप भी यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हो सकते हैं। यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्टूडियो में इंटरव्यू का मौका और आपके कार्य का पूरे राजस्थान में होगा प्रचार प्रसार। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करना है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो आप भी जुड़िए हमारे इस अभियान से और समाज में लेकर आए सकारात्मक परिवर्तन। नमस्कार।